राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने माँ अशोक सुंदरी की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिक को तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि उनकी एक पुत्री भी है जिसका नाम अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी देव कन्या है, लेकिन शास्त्रों में उन्हें शिव की पुत्री के रूप में नहीं बताया गया है, जिसके कारण लोगों को उनके बारे में अल्प ज्ञान है। लेकिन जो भी शिवलिंग की पूजा करते हैं वो कहीं ना कहीं अशोक सुंदरी की भी पूजा करते हैं। अशोक सुंदरी की कथा पद्म पुराण में बताई गई है, जिसमें उन्हें राजा नहुष की पत्नी बताया गया है। अशोक सुंदरी के 6 पुत्र और 100 पुत्रियां हैं। अशोक सुंदरी के जन्म को लेकर यह कथा मिलती है कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह पर उन्हें विश्व में सबसे सुंदर उद्यान दिखाने के लिए नंदनवन ले गए। वहां माता पार्वती ने कल्प वृक्ष को देखा और उसने उस वृक्ष से लगा हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। अशोक का अर्थ है माता। सुख। माता पार्वती को सुखी करने हेतु ही उनका जन्म हुआ था और वह अत्यंत सुंदर थी, इसी कारण उसे सुंदरी कहा गया। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। कथा के अनुसार एक बार अशोक सुंदरी अपने दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहां हुंड नामक राक्षस आया, जो अशोक सुंदरी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अशोक सुंदरी ने उसे मना करते हुए अपनी माता पार्वती के आशीर्वाद के बारे में बताया और कहा कि उसका विवाह नहु से पहले ही तय है, जो भविष्य में होगा। राक्षस ने जब यह जाना तो उसने कहा कि वह नहुस को मार डालेगा। तब अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु नहुस के हाथों होगी। उस राक्षस ने नहुस का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुस को हुंड की एक दासी ने ही बचा लिया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुस बड़ा हुआ तथा आगे चलकर उसने हुंड का वध कर दिया। भविष्य में नहुस तथा अशोक सुंदरी माता का विवाह हुआ तथा वह यात जैसे वीर पुत्र तथा स्वरूपवती कन्याओं की माता बनी। इंद्र के अभाव में नहुस को ही अस्थायी रूप से इंद्र बनाया गया। उसके घमंड के कारण एक श्राप से उसका पतन हुआ। माता अशोक सुंदरी देवी अशोक सुंदरी की पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानी और व्यापार से जुड़ी समस्या से मुक्ति मिलती है। अशोक सुंदरी शिवलिंग में ही विराजमान है। शिवलिंग पर जब जल या दूध अर्पित किया जाता है तो वह एक धारा के रूप में शिवलिंग के जिस रास्ते से होकर निकलता है उसी स्थान को देवी अशोक सुंदरी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं जब भी शिवलिंग की पूजा की जाती है तो देवी अशोक सुंदरी की भी पूजा करना भी अनिवार्य है। जय बोलो माँ अशोक सुंदरी मैया की जय।